हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम एक जनरल से टॉपिक पर बात करेंगे, ऐसा टॉपिक जिससे सब कोई रिलेट करेगा। हाँ, आपने सही बोला है। और ऐसा टॉपिक क्या हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है? तो कमेंट करके आप बता दीजिए कि कौन सी चीज ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपकी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको परेशान किया हुआ है? चलिए मैं बताती हूँ। वो है मोटापा। आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत मोटापा, क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जो इस मोटापे को न्योता देता है। आओ आओ चढ़ जाओ मेरे ऊपर, आओ चढ़ जाओ मेरे ऊपर। और ये जब एक बार चढ़ जाता है तो उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मुझे इस चीज की खुशी होती है, जब मैं वॉक करने जाती हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपनी सेहत के लिए बहुत जागरूक हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सेहत को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मोटापा काबू में नहीं आ रहा है। ये कैसे काबू में आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि मोटापा बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अकेली बीमारी नहीं है। मोटापा है तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप बिना बुलाए आ जाती हैं, बिना बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना भी आप ध्यान रख लोगे फिर भी वो बीमारियां आ जाएंगी। जैसे कौन सी बीमारियां आजकल की कॉमन में आता है? डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम। जगह जगह सुनने में आता है कि इवन यंगस्टर्स को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, स्टंट डलवा के घूम रहे हैं। आजकल डॉक्टर फट से स्टंट डाल देते हैं क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई क्यों? भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं हमारे अंदर, हमारा हार्ट भी दिया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स भी दिए हैं। हम उन्हीं को क्यों नहीं सही रखें ताकि हम सही रहें और हमें दवाइयां नहीं लेनी पड़े? तो आज इस भयंकर मोटापे को कम करने के लिए कौन सी छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं जिससे अपनी सेहत को अच्छा रखें, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हम डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। मोटापा काबू में आ गया हमारा, अगर बीएमआई इंडेक्स अगर सही हो गया ना, सही लेवल पर आ गया, तो हम बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे बीपी का प्रॉब्लम हो, इनसे हम बच जाएंगे। क्योंकि मोटापे को कंट्रोल करना जरूरी है। मोटापा कम हो गया तो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम बीमार नहीं होंगे ना। तो कौन से एक दुश्मन को भगाना है? मोटापे को भगाना है। इसको भगा दिया तो सिर्फ इतने ही फायदे नहीं होंगे, हमें नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारे सारे काम अच्छे से होंगे, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मोटापा बढ़ने से कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। एक तो क्योंकि मोटापा कॉस्मेटिक इशू तो है ही है, साथ में हेल्थ इश्यूज लेके आता है, तो वो कॉन्फिडेंस को भी लूज करता है। उससे भी हम बच जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और कॉन्फिडेंस हाई का मतलब क्या है? जब हम पूरे कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं आपको 5 चीजें बताने वाली हूँ। ये 5 की 5 चीजें एक दिन आपने नहीं लेनी है, इनको ऑल्टरनेट डेज में ले सकते हैं, इनको एक एक हफ्ता यूज करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको अपने रूटीन में शामिल करना है। डेली कोई ना कोई एक चीज लेनी है जिससे आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करके अपने मोटापे को अपने से दूर रख सकते हैं। मोटापा अगर आ भी गया तो उसे बाहर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जीरा वाटर। रात को आप 1 टेबल स्पून जीरा 1 गिलास पानी में उबाल के और उसको ऐसा कैसे ढक के रख दो। स्टील के बर्तन में होना चाहिए या तो ग्लास के बर्तन में, शीशे के बर्तन में होना चाहिए। उसको ढक के रख दो और सुबह उस पानी को खाली पेट पियो। तो ये आपके, अगेन मैं बोलूंगी कि ये डाइजेशन में मदद करेगा। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जब आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे, खाना पेट में पड़ के सड़ेगा नहीं, तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जब बॉडी में टॉक्सिन होते हैं वो हमें बीमार करते हैं, जीरा वाटर पीने से वो टॉक्सिन निकल जाते हैं। दूसरी रेमेडी ये है कि आप आंवला, अजवाइन और मेथी तीनों को इक्वल मात्रा में लेके रख लें। आपने अगर 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है तो 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच अजवाइन, ये तीनों का पाउडर लेके अच्छे से मिक्स करके रख लें। और ये पाउडर आपने अपने मील से आधा घंटा पहले खाना है। यानी कि लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले आप 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून ये पाउडर लेंगे गर्म पानी के साथ,
आधे घंटे के बाद अपना लंच करेंगे, ऐसे ही फिर शाम को लेंगे, आधे घंटे के बाद अपना डिनर करेंगे। तो ये तो आपको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देने वाला है। ये जो आपने खाया वो अच्छे से पचेगा, जो आपने खाया उसके न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो आपकी बॉडी को मिलेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा बल्कि एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो ये पाउडर का मिक्सचर जो है ये बहुत हेल्दी एक रेमेडी है। इसको आप डेली भी ले सकते हैं, इसको आप लगातार 3 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद 15 दिन के लिए बंद कर दें और फिर 3 महीने तक ले लें। ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर किसी को इनमें से किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो वो प्लीज इसको ना लें। प्रेग्नेंट लेडीज इसको ना लें, और जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पर है, मतलब किसी आप हार्ट की दवा खा रहे हैं या आप कोई और दवा खा रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे ना लें। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप इसको अपने 30s में ही शुरू कर देते हैं तो आपको कभी बीमारी कोई होगी ही नहीं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, उनको खाना इतना सा खाया और लगता है यहाँ तक भर गया है, पेट फूला हुआ रहता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, कभी खट्टी डकार आती है, कभी कुछ और होता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। वे हमारे यहाँ एक है लेडी, वो कहती है मुझे तो सांस लेने के लिए जगह कम हो गई है अंदर, मतलब इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा हो गया कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो त्रिफला पाउडर रात को लेके सोएं गर्म पानी के साथ, बहुत फायदा करेगा। और त्रिफला भी अगर आप घर में बना लेंगे तो उसकी तो कहने ही क्या, बहुत ही ज्यादा असरदार होगा। मार्केट का भी लेना है तो किसी अच्छी क्वालिटी का लेना है, ऐसे ही कोई भी उठा के नहीं लेना आपने। बाहर के त्रिफला में नमक ज्यादा होता है, अगर आप घर में बनाएंगे तो नमक नहीं रखेंगे तो वो और ज्यादा फायदे करेगा। त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ लेने से बेनिफिट होगा। कुछ लोग सुबह सुबह लेते हैं गर्म पानी में लेमन और हनी मिला के, ये भी एक अच्छी रेमेडी है अगर सूट करती है तो। मुझे लेमन सूट नहीं करता मॉर्निंग में, वैसे दिन भर में कितना भी खा लूं, लेकिन मॉर्निंग में अगर मैं ये लेमन वाटर पीती हूँ तो मुझे नुकसान करता है। तो अगर किसी को नुकसान करता है तो ना पिए, लेकिन बाकी सबके लिए ये बहुत अच्छा है। एक नींबू निचोड़ लें, उसमें 1 चम्मच हनी और उसमें गुनगुना गर्म पानी डाल लें, मिला के पी लें, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। आप अपनी चाय को रिप्लेस कर सकते हैं अदरक और तुलसी की चाय से। इसकी फैट कटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बैली फैट को नहीं बढ़ने देंगी, और ये अननेसेसरी फैट को बॉडी में जमा नहीं होने देंगी। तो आप अपनी नॉर्मल टी को जिंजर टी से और तुलसी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हुई कि कौन कौन सी चीजें आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक और टिप्स जो आपको इस परेशानी से बचा सकती हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लें, यानी कि सुबह सूरज के साथ सूर्य उगता है तब आप उठें, और रात को सूरज छिपने तक आप अपना डिनर कर लें, बहुत फायदा होगा। लेट नाइट डिनर करने से मोटापा बढ़ता ही बढ़ता है। कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करें। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत जल्दी जल्दी भागते रहते और चलते चलते एक ब्रेड का पीस लिया और कार में बैठ के खा लिया, ये गलत हैबिट है। शांति से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपके प्रोटीन भी होना चाहिए, चाहे मतलब दूध और ओट्स ले सकते हो, आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, आप उसमें नट्स और सीड्स डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने अपना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। आपने अपने मील में हेल्दी फैट को भी शामिल करना है। 1 टीस्पून घी, देसी घी, गाय का घी या जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो है वो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो उससे आपके जोड़ बहुत मजबूत रहेंगे। घुटनों जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी, बाल नहीं झड़ेंगे और स्किन खराब नहीं होगी, तो चेहरे पर बुढ़ापा भी नहीं दिखेगा। ये भी आप इसमें मिला सकते हैं। ये स्पेशल टिप्स हैं, ये दवा नहीं है, टिप्स हैं। इनको अपना के देखिए कितना फायदा होगा। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो सिर्फ खाना खाएं, इधर उधर टीवी देखना, मेल चेक करना, कंप्यूटर देखना, वो सब काम बंद कर दें। चबा चबा के खाना खाएं, शांति से एंजॉय करके खाएं। कुछ भी खा रहे हैं उसको एंजॉय करके खाएं। खाने के बाद एकदम तुरंत नहीं, 10 मिनट तक आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर 10-15 मिनट की वॉक कर लेंगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदा देगी। लोग बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, इस हफ्ते में मुझे 5 केजी वजन कम करना है, इस महीने में मुझे 10 केजी वजन करना, और जी तोड़ मेहनत करते हैं। जिम भी जाएंगे, खाना भी छोड़ देंगे, साइकिलिंग भी सब कुछ कर लेंगे और इतने थक जाएंगे कि उसके बाद कुछ करने का मन नहीं होगा, निराश हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे और आगे से मेहनत करना, कोशिश करना बंद कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलत आदत है जो मोटापे को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। अगर आपको अपना मोटापा घटाना है तो छोटे छोटे गोल रखिए।
आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेंगी। शांति से आराम से जितना आपकी बॉडी कर सकती है उतना आप करेंगे और उस गोल को अचीव कर लेंगे। आपको एक हौसला मिलेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर अगले हफ्ते और दूसरा गोल सेट करके, छोटे छोटे गोल सेट करके उनको अचीव करें और उनको एंजॉय करें। वेट लूज करना ये एक फिजिकली फिट दिखना नहीं है, ये है एनर्जी का भंडार, ये है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की एक कला, ये है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने की कला। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वेट भी लूज होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि आपके दिमाग से वो स्ट्रेस निकल जाएगा कि मोटा हो गया, मोटापा बढ़ गया है, कम करना है, वो स्ट्रेस निकल जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, आजकल तो सुपर फूड में मोरिंगा पाउडर आता है, करी लीव्स पाउडर आता है, आप इसको अपने सैलेड में या स्मूदी में डाल के ले सकते हैं। ये भी बहुत फायदा देगा, फैट को जमा नहीं होने देगा, जो जमा फैट है उसको निकालने में आप, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। तो जो टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए लेकिन अंदर जमा हो गए उनको निकालने में मदद करेगा। और जब वो निकल जाएंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, तो आपका वेट अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा। इसमें छाछ बहुत अच्छी होती है, छाछ में काला नमक डाल लो और जीरा डालो, देखो जो आपने खाया वो हजम तो हो ही रहा है, साथ में और बहुत सारे बेनिफिट इससे मिल रहे हैं। तो ये खा पी के अगर हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं तो हमें भूखे रहने की क्या जरूरत है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये पता नहीं फैट डाइट, ये फलानी डाइट, ये धमकानी डाइट क्यों करनी है ये सारी, हम तो खा पी के भी तो हेल्दी रह सकते हैं ना। तो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको अपना के देखिए, सारी चीज एक दिन में नहीं अपनानी है। ये मैंने इतनी सारी चीज बता दी, इसमें से जो आपको अच्छी लगती है वो अपनाओ, अपना के अपने आप को फिट रखो, मोटापे को दूर करो। और जब मोटापा ही दूर हो जाएगा चिंताएं खत्म हो जाएंगी, चिंता खत्म तो आपका कॉन्फिडेंस किसी ऊपर लेवल पर होगा। उस ऊपर लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी रेमेडी आप पहले से कर रहे थे या कौन सी आपने अभी शुरू की, या किस रेमेडी से आपको ज्यादा फायदा हुआ। जब आप ये मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना तो करेंगे ना आप मेरे लिए।